सो गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, कैटेगरी और प्रॉप टाइप्स डाली थी न्यूज़ बॉन्ग की वेबसाइट में। और यहाँ पर हमने होम अबाउट की जगह बिजनेस, एंटरटेनमेंट, जनरल, हेल्थ, साइंस, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें डाली थी। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या कि ये सारे एंड पॉइंट्स बनाऊंगा, यानी कि स्लैश बिजनेस पे जाकर बिजनेस न्यूज़ दिखे, स्लैश एंटरटेनमेंट पे जाकर एंटरटेनमेंट दिखे, जनरल पे जाकर जनरल न्यूज़ दिखे। इनफैक्ट एक काम करूँगा, होम पे जनरल न्यूज़ दिखाऊंगा और बाकी जगह पर ये जो टॉपिक्स हैं वो दिखाऊंगा। तो एक काम करता हूँ जल्दी से, सबसे पहला काम जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि रिएक्ट राउटर डॉम की वेबसाइट पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यूज़ करने वाला हूँ रिएक्ट राउटर। और ये वो जगह है जहाँ पर मैं हमेशा आया करूँगा जब जब मुझे रिएक्ट राउटर यूज़ करना पड़ेगा। हालांकि मैं इस पेज को बिना देखे भी रिएक्ट राउटर यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं आइडियली बता रहा हूँ आप लोग क्या करोगे। अगर आप लोग नए हो या अगर आप लोग को एक साल भी हो गया है आप बनाते बनाते और आप 2-3 अलग टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी काम करते हो, तो आपको डेफिनेटली ये किस तरह से इंस्टॉल करना है, एनपीएम आई के बाद क्या लिखना है, रिएक्ट डैश राउटर डैश डॉम लिखना है या रिएक्ट राउटर डैश डॉम लिखना है, ये रटने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्ट राउटर डॉम की वेबसाइट इसीलिए बनी है कि आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सको। बस कुछ चीज़ें समझना है आप लोगों को, जैसे कि आप लोग को ये इंपोर्ट्स लगाने। ठीक है, तो ये इंपोर्ट मैं कहाँ पर लगाऊंगा, मैं अपनी app.js के अंदर लगाऊंगा ये इंपोर्ट। और मैं ब्राउज़र, राउटर, स्विच, ये सब चीज़ें इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो हमारा राउटर तो इंस्टॉल होने वाला है। ठीक है, हो ही जाएगा अभी थोड़ी देर में। जितनी देर में ये इंस्टॉल हो रहा है मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ कि क्या हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोग को कंपोनेंट दिख रहा है, न्यूज़ कंपोनेंट। मैं इस कंपोनेंट को चेंज करने वाला हूँ। मैं कुछ ऐसा काम करने वाला हूँ कि जैसे ही कोई स्लैश जर्नल पे जाए तो उसको हमारी न्यूज़ जो कंपोनेंट है वो दिखे विद जर्नल कैटेगरी। कोई साइंस पे जाए स्लैश साइंस पे तो उसको न्यूज़ कंपोनेंट दिखे विद साइंस कैटेगरी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये करने के लिए हम लोग को नैव बार में भी थोड़ी बहुत रिफैक्टरिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो अबाउट, बिजनेस, ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं वो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एच के अंदर डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ एच के अंदर? जनरल, जहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ वहाँ पर जनरल डाल रहा हूँ। जहाँ हेल्थ दिखाना चाहता हूँ वहाँ हेल्थ दिखा रहा हूँ। जहाँ पर स्पोर्ट्स दिखाना चाहता हूँ वहाँ स्लैश स्पोर्ट्स एंड पॉइंट पर दिखा रहा हूँ एंड सो ऑन। ठीक है, और मैं एक काम और करूँगा, ये स्लैश अबाउट नाम का कोई एंड पॉइंट फिलहाल के लिए नहीं बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे एक अबाउट बनाने की ज़रूरत है। और एक काम और करूँगा कि इनको कैपिटलाइज कर दूंगा। तो एंटरटेनमेंट का ई कैपिटल, जनरल का जी कैपिटल। नीचे देखो रिएक्ट राउटर डॉम भी इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी इस बोरिंग काम को ख़त्म करता हूँ और फिर हम लोग चलते हैं रिएक्ट राउटर डॉम की वेबसाइट से थोड़ा बहुत कोड कॉपी करने। हाँ यार, कोड कॉपी कर रहे हैं कुल मिला के। ठीक है, बस हमें समझ है कि किस तरह से लिंक और टू को इस्तेमाल करना है। तो पहला काम जो मैं करूँगा, राउटर के अंदर सब कुछ बंद करूँगा। तो सबसे पहले तो राउटर टैग के अंदर सब कुछ बंद करना है, तो ये काम कर लेता हूँ सबसे पहले। और मैं क्या करूँगा कि नैव बार के बाहर डालूंगा राउटर को, इसका क्लोजिंग टैग मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने डाल दिया। तो राउटर यहाँ स्टार्ट हो रहा था, मुझे कट करके डालना चाहिए था। ठीक है, मैंने मिटा दिया। तो मैं यहाँ पर राउटर के बीच में इनक्लोज करूँगा इस चीज़ को। तो ये काम तो हमने कर दिया, जैसे इन लोगों ने किया हुआ है। इनका राउटर खुल रहा है, ये इनका राउटर बंद हो रहा है। अब इसके अंदर ये लिंक टू इस्तेमाल कर सकते हैं, तो AHREF को मैं लिंक टू से रिप्लेस कर दूंगा। बट एक मिनट, अभी नहीं करूँगा, पहले मैं ये स्विच वाला काम जो है वो कर लूँगा। तो ये स्विच जो है वो मैं एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा, एकदम एकदम कॉपी कर लूँगा इसको। ठीक है, और लेकर आऊँगा अपने कोड के अंदर। ये जो न्यूज़ कंपोनेंट है इसको मैं अलग अलग कैटेगरीज़ के साथ डालना चाहता हूँ। बट अभी के लिए आप लोग कुछ ऐसा समझ लो कि ये 3 राउट्स हैं हमारे पास। मैं क्या करूँगा कि सिर्फ एक राउट रखूँगा अपने स्विच के अंदर। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरा राउट होने वाला है, जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर दिखाया। ठीक है, ये राउट है मेरा एक। स्लैश अबाउट में ये अबाउट कंपोनेंट दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मुझे दिखाना न्यूज़ कंपोनेंट ही है, बस मुझे कैटेगरी को चेंज कर देना है। तो सबसे पहले तो ये काम करूँगा, अंदर मुझे न्यूज़ कंपोनेंट दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये काम कर लूँगा और ये न्यूज़ पेज साइज इक्वल टू 5 ये मैं यहाँ से अभी हटा दूँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कोई भी स्लैश पर जाए, मेरे होम पर जाए, तो मैं कैटेगरी जनरल दिखाऊँ। ठीक है, उसी के साथ साथ कोई भी अगर जाए स्लैश बिजनेस पे, और ये देखो ये फाइल मैंने इसीलिए रखी हुई है अभी तक। अब मैं दिखाता हूँ कि इस फाइल की सहायता से मैं किस तरह से इन सारे के सारे राउट्स को जनरेट कर लूँगा। देखो अभी के लिए 7 कैटेगरीज हैं, मान लो 70 होती तब आप क्या करते? अब इसको पेस्ट करो यहाँ पर, इसको कॉपी करो आप लोग यहाँ से। ठीक है, क्या करो कि ये ऑल्ट शिफ्ट दबाकर मल्टी कर्सर्स ले आओ। ऑल्ट शिफ्ट और ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हो। अगर पुराना कर्सर आपका यहाँ पर है, ऑल्ट शिफ्ट दबाकर आप यहाँ क्लिक करते हो तो सारे कर्सर्स आ जाते हैं इस तरह से। कंट्रोल V करोगे तो देखो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब क्या करो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये चीज़ कॉपी करनी है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कॉपी करनी है। और मैं वापस से क्या करूँगा, इस यहाँ पर सारे कर्सर्स लाकर एंड की दबाऊंगा, END एंड की, और पेस्ट कर दूंगा।
अब एक चीज़ मुझे करनी पड़ेगी ऑब्वियसली कि ये जो सारे के सारे मेरे जनरल और ये इसको इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो मैं वो काम कर लेता हूँ। खैर मैं वो काम भी स्मार्टली अगर VS कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी यूज़ करता तो कर सकता था, बट अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया है सारे के सारे राउट्स को, और ये बिजनेस की जगह पर मैं यहाँ पर बिजनेस कर दूंगा, कैटेगरी इज इक्वल टू बिजनेस। एंटरटेनमेंट की जगह पर कैटेगरी इज इक्वल टू एंटरटेनमेंट, और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर जनरल की जगह पर जनरल, हेल्थ की जगह पर हेल्थ, ये सारे काम भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हेल्थ की जगह पर हेल्थ कर लिया, साइंस की जगह पर साइंस कर लिया, स्पोर्ट्स की जगह पर स्पोर्ट्स कर लिया ताकि मुझे स्पोर्ट्स न्यूज़ देखने को मिले, जैसे कोई स्लैश स्पोर्ट्स पर जाए, और टेक्नोलॉजी की जगह पर टेक्नोलॉजी कर लिया, ठीक है। अब ये सारे एंड पॉइंट्स हमारे काम करेंगे। एक काम और कर लेता हूँ, क्योंकि रिएक्ट राउटर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर टाइम ख़राब नहीं करूँगा। तो ए क्लास नेम इज इक्वल टू नैव लिंक, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ मैं क्या करूँगा, लिंक कर दूँगा इसको। मैं कहूँगा यार लिंक यूज़ करो, ये यूज़ मत करो क्योंकि रिलोड होगा पेज, एंकर टैग यूज़ करोगे तो। रिप्लेस ऑल, तो ये सारे के सारे रिप्लेस हो गए। उसी के साथ साथ जहाँ पर href इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, वहाँ 2 इज इक्वल टू यूज़ करो, क्योंकि मैंने a इज इक्वल टू यहाँ पर इसको भी लिंक कर दूंगा अभी मैं, बट एक मैं यहाँ पर जल्दी से आप लोग को दिखा देता हूँ कि href इज इक्वल टू ये है, इसको 2 इज इक्वल टू कर दो, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर है href इज इक्वल टू, 1 2 3 4 इन सारी जगह पर है, रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। कोई दिक्कत होगी तो देख लेंगे बाद में, ठीक है, उसको भी फिक्स कर लेंगे। अब एक एंकर टैग रह गया यहाँ पर, उसको मैं लिंक कर देता हूँ मैनुअली, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये li हो गया, लिंक होना चाहिए था इसको, लगता है मैंने रीनेम नहीं किया ठीक से। तो मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा, इसको चेंज करने की कोशिश करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटो रीनेम टैग एक्सटेंशन यूज़ करिए मैंने। अब मुझे यहाँ पर लिंक को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी मैं काम करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा इसको, और ये ब्राउज़र राउटर स्विच ये सब चीज़ें तो हम यूज़ कर रहे हैं, बट लिंक यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। app.js से मैंने लिंक हटा दिया, लिंक सिर्फ मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे सिर्फ लिंक चाहिए और कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। लिंक सेव किया मैंने, और अभी यहाँ पर जो है सब कुछ मेरा चल जाना चाहिए। तो यहाँ पर कोई वार्निंग तो नहीं मिल रही है, ये भी देख लेता हूँ, ना कोई वार्निंग नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अभी हमारी ऐप कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये देखो, होम, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, जनरल, हेल्थ, साइंस, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिलोड भी कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सही से चल रहा है सब कुछ, ठीक है। और कंसोल में तो कोई एरर नहीं है, नहीं कोई एरर नहीं है कंसोल में, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग सारे हटा दूंगा मैं, मुझे यहाँ पर सारे के सारे कंसोल डॉट लॉग रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या स्पोर्ट्स, मुझे स्पोर्ट्स न्यूज़ दे रही है, तो स्लैश मैंने स्पोर्ट्स किया, तो एक दिक्कत यहाँ पर मिल रही है मुझे कि सिर्फ एंड पॉइंट चेंज हो रहे हैं, कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, मेरा कंपोनेंट वापस से माउंट नहीं हो रहा है, जो कि एक दिक्कत वाली बात है। देख रहे हो आप लोग, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ ऊपर का एंड पॉइंट चेंज होता हुआ मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये कंपोनेंट वापस से माउंट हो। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब ऐसा समझ रहा है कि न्यूज़ कंपोनेंट तो ऑलरेडी माउंट हो रखा है, तो अगर मान लो मैं यहाँ से नेविगेट करता हूँ स्लैश बिजनेस पर, तो ये चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि कैटेगरी इज इक्वल टू बिजनेस के साथ अपडेट नहीं कर रहा है, अपडेटेड प्रॉप्स भेज के कंपोनेंट को रीमाउंट नहीं कर रहा है। ये भी मैं बताऊँगा आप लोगों को कैसे करते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ और इस्तेमाल करनी पड़ेगी अगर मैं आप लोगों को लेकर आऊँ रिएक्ट राउटर में। तो हम लोगों ने यहाँ पर एग्जैक्ट का इस्तेमाल करना सीखा था। एग्जैक्ट मैच के लिए हमने यहाँ पर एग्जैक्ट, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ एग्जैक्ट का क्या काम है। तो अगर आप लोग यहाँ पर राउट के साथ एग्जैक्ट यूज़ करोगे, जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, राउट के साथ ये एग्जैक्ट यूज़ करोगे आप लोग, तो एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है कि एग्जैक्ट अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो तो क्या होता है, विल ओनली मैच इफ द पाथ मैचेस द लोकेशन एग्जैक्टली, ठीक है। ये अगर एग्जैक्टली मैच करेगा तभी हम लोग चाहते हैं, तो हम सब जगह ये राउट के बाद एग्जैक्ट लगा लेंगे, ठीक है। तो मैं ऑल्ट शिफ्ट ये करता हूँ, स्पेस दे के एग्जैक्ट लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं एग्जैक्ट लिखूंगा अगर और सेव करूंगा इसको, जैसे ही आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, मैं साइंस में यहाँ पर आऊँगा तब भी कुछ नहीं हुआ, स्पोर्ट्स में आऊँगा तब भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी में आऊँगा तब भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं इसको जैसे ही रिलोड करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर मुझे स्पोर्ट्स न्यूज़ मिल गई, लेकिन अगर मैं स्पोर्ट्स से हेल्थ में जाऊँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, जनरल में जाऊँगा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं स्पोर्ट्स से हेल्थ में जाऊँगा और उसके बाद रिलोड करूँगा, तब आप लोग यहाँ पर देखो ये अब मुझे हेल्थ की न्यूज़ मिल गई। तो मैं नेविगेट कर रहा हूँ तब मेरा कंपोनेंट रीमाउंट नहीं हो रहा है। समझ रहे हो आप लोग हो क्या रहा है यहाँ पर, समझने की कोशिश करो। जब मैं स्विच के अंदर हूँ, मान लो मैंने ये वाला राउट खोला, अगर मैं डायरेक्टली ये वाला राउट खोलता हूँ तो ये वाला कंपोनेंट लोड होगा, न्यूज़ कंपोनेंट विद कैटेगरी इज इक्वल टू जर्नल एंड दीज पैरामीटर्स, ये वाला कंपोनेंट लोड होगा।
लेकिन अब मैं नेविगेट करता हूँ तो ये सोचेगा कि यार न्यूज़ कंपोनेंट तो ऑलरेडी माउंटेड है, तो रिएक्ट ये सोचेगा कि यार जब कंपोनेंट ऑलरेडी रखा हुआ है तो वापस से मैं रीमाउंट क्यों करूँ कंपोनेंट को, कंपोनेंट तो है पहले से, बट मुझे अपडेटेड प्रॉप्स के साथ कंपोनेंट को रीमाउंट करना है। रीमाउंट का मतलब वापस से मुझे चेंज करना है, और कैटेगरी इज इक्वल टू एंटरटेनमेंट वाला न्यूज़ मुझे लगाना है। तो मैं कैसे लगाऊंगा, तो ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से कंपोनेंट को आप लोग फोर्स रीमाउंट कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इन लिंक्स पर क्लिक करूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट चेंज हो, तो मैं क्या करूँगा, एक यूनिक की प्रॉप दे दूँगा। और वो यूनिक की प्रॉप क्या होगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ कि जो न्यूज़ वाले कंपोनेंट्स जो जो मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग दिस वन, मैं यहाँ पर लिखूँगा एक की इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं की के अंदर एक यूनिक चीज़ दे दूँगा। तो जनरल वाली की को मैं जनरल बना दूँगा, और बिज़नेस को मैं बिज़नेस बना दूंगा। तो अलग अलग कीज़ देने से क्या होगा कि ये समझ जाएगा कि यहाँ पर मुझे इसको रीरेंडर करना है और अदर रीमाउंट करना है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ये मैनुअल काम मुझे बड़े बोरिंग लगते हैं। हाँ मुझे पता है मैं इसको एक ऑटोमेटेड तरीके से भी कर सकता था विजुअल स्टूडियो कोड को इस्तेमाल करके, बट लगता है मैंने यहाँ पर की मिस कर दी। तो मैं की इज इक्वल टू साइंस जहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर मुझे स्पोर्ट्स करना पड़ेगा। बस यूनिक होनी चाहिए कीज़, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की जगह टेक्नोलॉजी। अब मैं इसको करके अगर सेव करूँगा और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, तो देखो ये रिलोड हुआ। बिजनेस पर अगर मैं जाऊँगा, अब एंटरटेनमेंट में जाऊँगा तो ये रिलोड हुआ, बिजनेस पे जाऊँगा तब रिलोड हुआ, होम पर जाऊँगा तब रिलोड हुआ, ठीक है। स्पोर्ट्स पर जाऊँगा तभी रिलोड हुआ। और यार मेरी एपीआई की लिमिटेशंस है। मैं यहाँ पर जल्दी से न्यूज़ एपीआई पे जाता हूँ, देखता हूँ कि न्यूज़ एपीआई में मुझे कितनी एपीआईज मेरी रह गई हैं। तो शायद ये मुझे बता दे कि आपकी कितनी रिक्वेस्ट रह गई हैं। रीसेटिंग इन 1 hour 54 minutes विच इज़ गुड। तो मैं 1000 रिक्वेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। अभी क्या है कि यहाँ पर 168 रिक्वेस्ट जो है मैंने मारी थी कल, और मेरे हिसाब से ठीक है यार। अगर ये एक्सपायर भी हो जाती है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा मुझे, बस वीडियो बनाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट ठीक है यार। तो स्पोर्ट्स हमने किया तो स्पोर्ट्स आ गया, टेक्नोलॉजी किया तो टेक्नोलॉजी आ गया। अरे आईफोन भी लॉन्च हो रहा है, इसको भी खोल के देख लेते हैं। लॉन्च टिप फॉर September 14। प्री ऑर्डर कर लेना जिसके पास भी पैसे हों, और एक मेरे लिए भी प्री ऑर्डर कर देना अगर हो सके तो, ठीक है। मैं एड्रेस दे दूंगा आपको, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है अगर मैं मजाक नहीं भी कर रहा हूँ तो भी कोई भेजने वाला नहीं है आईफोन मुझे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर एंटरटेनमेंट पर क्लिक करते हैं, और एंटरटेनमेंट में क्या है देखते हैं। डांसिंग इनटू द वीकेंड लाइक शाहरुख खान एंड फराह खान। ऑफिसर हु स्टॉप्ड सलमान खान एट एयरपोर्ट डिड नथिंग एक्सेप्शनल से CISF। अमिताभ बच्चन इज वंस अगेन एन एंग्री यंग मैन इन चेहरे। तो बढ़िया यार, ये वैसे इसको यूज़ किया जा सकता है यार। ज़रा सोचो, आपके द्वारा बनाई हुई एप्लीकेशन आपके लोकल होस्ट में, आप किसी को दिखाओगे अगर कि मैं न्यूज़ पढ़ने के लिए मैं अपनी ऐप का यूज़ करता हूँ, मतलब हाउ कूल इज़ दैट। जस्ट थिंक अबाउट इट यार। मतलब आप सुबह उठते हो, ठीक है, आपने लोकल होस्ट पर इसको मान लो सेट कर रखा है एकदम। आप ऑटोमेट भी कर सकते हो कि हमेशा लोकल होस्ट 3000 पर आपके स्टार्टअप पे चले। उन बातों में मैं भी नहीं जाऊँगा कैसे करना है वो, बट वो भी हो सकता है कि आपका कंप्यूटर जब भी स्टार्ट हो लोकल होस्ट 3000 पर आपकी ऐप आपको रेडी मिले। आपने बुक मार्क करा, यहाँ पर क्लिक करा आपने, जैसे ही आपने न्यूज़ पढ़ ली सबसे पहले, आपने कहा चलो देखता हूँ क्या चल रहा है, टॉप हेडलाइंस क्या है आज की, ओके एंटरटेनमेंट ओके। अच्छा एक चीज़ और करना चाहूँगा यहाँ पर, यार डेट भी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़ की डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर डेट को भी डिस्प्ले करूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मैं डेट को डिस्प्ले करूँगा तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि कितनी पुरानी न्यूज़ है। कम से कम 4-5 दिन पुरानी न्यूज़ अगर है तो मैं उसको शायद ना पढ़ना चाहूँ जितनी मैं 2 घंटा पुरानी न्यूज़ को पढ़ना चाहूँ, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को जो है मज़ा आ रहा है इस एप्लीकेशन को बनाते वक्त। और न्यूज़ मंकी ऐप कैसी लगी ज़रूर बताना। पेज भी रिलोड नहीं हो रहा है अब तो, और नेक्स्ट वाले बटन्स भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं टेक्नोलॉजी में जाऊँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँ तो मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही मिलने चाहिए सारे के सारे न्यूज़। हाँ मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही मिल रहे हैं। सैमसंग, इस चीज़ को चेक करने के लिए आप लोग एक काम और कर सकते हो कि नेटवर्क टैब में जाकर ये एरर क्यों मिल रहा है भाई, क्या दिक्कत आ गई? नहीं एरर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इश्यूज इंडिकेट वेदर टू सेंड अ कुकी, ठीक है ये कंसोल का इशू नहीं है, इसको बंद करता हूँ। नेटवर्क पे जाऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और देखूंगा कि ये देखो मैंने फ़िल्टर लगा रखा है न्यूज़ का, तो मुझे सिर्फ ये वाली दिखेगी कैटेगरी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी, गुड। एंटरटेनमेंट पे जाता हूँ, एंटरटेनमेंट पे नेक्स्ट करूँगा तो कैटेगरी मैं लॉक को क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो मुझे कैटेगरी इज इक्वल टू एंटरटेनमेंट दिख रहा है देखो, और पेज इज इक्वल टू 2 दिखना चाहिए, पेज इज इक्वल टू 2 दिख रहा है।
और मैं जैसे जैसे नेक्स्ट करता जाऊँगा, वैसे वैसे मैं अगले पेज पे जाता जाऊँगा। और अगर मान लो मैं यहाँ पर हेल्थ पे हूँ तो मैं प्रीवियस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं पहले ही पेज पे हूँ यार, पहले का प्रीवियस क्या ही होता है, ठीक है। अब आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया, मज़ा आया। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, यहाँ क्लिक करके जो है सेव करो, यहाँ क्लिक करके जो है बुकमार्क करो इस प्लेलिस्ट को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।